ओके तो जी मेरा नाम है तरुण एंड आई वेलकम यू बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी के लिए मैं हूँ इजिप्ट में। इजिप्ट का एक शहर है जिसको बोलते हैं लक्सर। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको लक्सर घुमाया था, इजिप्ट के वीज़ा के बारे में बताया था। आज नेक्स्ट डे है। अगर आप नए जुड़े हो तो इजिप्ट में मैं हूँ और आज मैं जाने वाला हूँ लक्सर से लेके एक अस्वान नाम का शहर है। काफ़ी पॉपुलर शहर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शहर है। वहाँ पे जाने वाला हूँ। सुबह सुबह का टाइम हुआ है, तो अभी डॉन का टाइम है और सुबह सुबह का टाइम है। आई डोंट नो डॉन कहते हैं डस्ट कहते हैं, कंफ्यूज हो गया। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की बस लेने। यहाँ से ना सिर्फ एक ही बस जाती है, $10 बस की टिकट होती है US$, और एक ही बस जाती है सुबह के 6:30 बजे। और मैं रुका हुआ था वेस्ट बैंक में, नील नदी के उस साइड पे, तो इस वजह से मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ा। अभी मैं लगभग ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया हूं। ये देखो, ये है ट्रेन स्टेशन। इसके पास से ही पता लगा है कि बस चलती है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है ट्रेन ले सकते हो, लेकिन ट्रेन की टिकट बहुत महंगी है, $35 की, जबकि 3 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे ट्रेन बहुत महंगी और वियर्ड रेट होते हैं। टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा रेट होता है, 4-4 5-5 गुना। या फिर मिनी बसेस जाती हैं, उनका किराया होता है लगभग 800 यहाँ के पाउंड, जो इंडिया के हो जाते हैं लगभग 1600 रुपये। अभी मैं जो पे करने वाला हूँ वो है 500। इसकी टिकट मैं ऑनलाइन भी करा सकता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन नहीं कराई क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि मैं अब पहुँच जाऊँगा टाइम रहते, क्योंकि नाइल क्रॉस करनी थी और बोट मिलना बहुत मुश्किल था। अभी भी मुझे बहुत मुश्किल से बोट मिली थी, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। बाकी बढ़िया था, सुबह सुबह का टाइम, हल्का सा दिन निकला हुआ और उसमें बोट मेरे को यहाँ तक ले आई। बस मैं पैदल चल के जा रहा हूँ। ये पीछे आप देख सकते हो, ये स्टेशन आ गया है यहाँ का। स्टेशन की बगल में ही बस स्टैंड है जहाँ से बस चलती है। ये देखो, ये स्टेशन है। लोग बाहर भी सोए हुए हैं कूड़े करकट के बीच में। इजिप्ट में है यार, गरीबी तो है। ये देखो, ये स्टेशन है। बाकी यहाँ से अभी मैं बस की तरफ जाऊँगा। बस मुझे पता लगा है यहाँ से चलती है, सुपर जेट नाम की कोई कंपनी है जो जाती है। तो जी अभी यहाँ पे आ गया हूँ मैं। ये स्टेशन है और स्टेशन के बगल में ही ना यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा था जहाँ से बस चलती है। तो देखिए, ये चाय वाले भाई साहब मिले हैं, ये चाय बेच रहे हैं यहाँ पे, चाय कॉफ़ी। इन्होंने बोला कि कायरो से बस आएगी, यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकेगी, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। तो यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी जहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया है। और देखते हैं बाकी। ये भी एक बार कॉफ़ी शॉप टाइप से है और ये मेरे लिए चाय बना रहे हैं। तो चाय का मेरे से पूछ रहे थे, मैं कितने पैसे, कह रहे 50। मैं कहा भाई पागल बना रहा है क्या? कह रहा कितने दोगे? मैं कहा 10। तो कह रहे बनाता हूँ। तो चाय बना रहे हैं। बाकी मैं बस की वेट कर रहा हूँ। ये देखो, बढ़िया करके इन्होंने बना दी है। व्हाट इज़ योर नेम? Hussein. हुसैन। Yes. वेरी What's your गुड, name? थैंक यू। हारून। Harun. यस, Welcome, Harun. थैंक यू। ये देखो, ये आ गई भाई, यहाँ की लोकल चाय होती है। बाकी अभी बस आने में टाइम है लगभग 20-25 मिनट का, तो आराम से चाय पीते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो अभी के लिए आ गई है बस। ये वाली बस है सुपर जेट की। काफ़ी और लोग भी आ गए हैं, काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट हैं। बाकी टिकट का ऑनलाइन मैंने बुक कराई नहीं थी। अब ये ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। वैसे 500-550 की टिकट थी, 530 की। अभी ये कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन अगर नहीं बुक की हुई तो 600 की पड़ेगी, और अब ऑनलाइन आज के लिए नहीं कर सकते, आप कल के लिए ही कर सकते हो। तो भाई थोड़ा से पैसे फालतू लगेंगे, पर ठीक है। मुझे श्योर नहीं था ना कि बुक हो पाएगी कि नहीं, पहुंच पाऊंगा कि नहीं, तो ठीक है। ओके, शुक्रान माय फ्रेंड। अभी भी तो जी देख सकते हो कुछ ऐसी कुछ ये बस है, ऐसे दिखती है कुछ अंदर से। ठीक ठाक ही है, मतलब अंदर स्मेल है अजीब सी, बट ठीक है, कंफर्टेबल है। मेरे को ऐसे 2 वाली सीट मिल गई है। एक ये सीट है, यहाँ साइड में मैंने सामान रख लिया है। बाकी देखते हैं, शायद कुछ और पैसेंजर्स भी आएँ। और बीच में 2-3 स्टॉप हैं बस के, छोटे छोटे कुछ टाउन्स आते हैं, तो देखते हैं। बाकी 3 घंटे का सफ़र है, पहुंचते हैं। तो जी अभी के लिए बस पहुंच गई है। ये आ गई हमारी बस, और ऐसा है कुछ अस्वान। यहाँ पहले तो देखो, ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ का, लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, अस्वान ट्रेन स्टेशन। माई फ्रेंड फ्रॉम अस्वान। वेरी गुड। बाहुबली। और बाकी ये देखो, ये यहाँ का सिटी सेंटर का एरिया है। बस से आने का, ट्रेन से आने का ये फ़ायदा हो जाता है कि बिल्कुल आप सिटी सेंटर के अंदर ही उतरते हो, ठीक है। बाकी आसपास काफ़ी सारी यहाँ पे मार्केट हैं यार, लोग चिल्लाते रहते हैं। और ये बाहुबली वाला भाई टैक्सी ड्राइवर है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि गाड़ी ले लो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से, मेरे ना एक हॉस्टल में जाना है, मैंने बुक नहीं किया हुआ, मैंने देखा था ये बिल्कुल पास में ही है। तो मैं उस हॉस्टल की तरफ जाऊँगा और फिर मैं आपको आराम से अस्वान का शहर दिखाऊँगा।
बाकी वैसे तो ना ये 3 घंटे का सफ़र होना था, 6:30 से 9:30 तक की बस थी, लेकिन बस पहले आई 15-20 मिनट लेट, फिर वहाँ पे आधा घंटा खड़ी रही, तो पहुँची भी लगभग अभी 11 बज चुके हैं, तो 1.5 घंटा लेट पहुँचे शेड्यूल टाइम से। बाकी किराया मेरा 600 लगा था, इंडिया के 1200 रुपये हो गए, ऑनलाइन कराते तो 530-540 में हो जाता। बाकी सही है, अब ट्रेन के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ जाता है, ट्रेन तो बहुत महंगी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये भी होता है कि ना, आप जैसे जो छोटी छोटी बसेस भी चलती हैं एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, मतलब टोयोटा वैन टाइप से, लेकिन उसमें ना बहुत सारे रूट्स पे टूरिस्ट अलाउड नहीं होते। इजिप्ट में बहुत तगड़े रूल हैं, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलग सर्विसेज हैं, मतलब कुछ सर्विसेज जहाँ पे टूरिस्ट यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली चीज़ें लोकल के लिए होती हैं, वहाँ पे टूरिस्ट को अलाउड नहीं होता, क्योंकि थोड़ा डेंजरस वगैरह हो जाता है, डेजर्ट वगैरह के रास्ते से आती हैं छोटे गाँव में, तो यहाँ पे टूरिस्ट को थोड़ा सा अलग रखते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। बाकी सही पहुँच गया। अब यहाँ पे असवान देखेंगे, असवान देखने के बाद हम चलेंगे यहाँ की कैपिटल कायरो में। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे ऐसी कुछ गलियाँ हैं, ये यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन होती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ। चलो शहर में तो आप ट्रैवल कर सकते हो इनमें। ओके देखो, हुक्का पार्लर बने होते हैं, हुक्का पीना बहुत ही अलाउड था। इन बिल्डिंग में है कहीं मेरा ना हॉस्टल, मैंने बुक नहीं किया है, मैं कहते एक बार देखते हैं कैसा है माहौल, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। हाँ इसके अंदर है, यहाँ पे सुपरमार्केट भी है, दिखाऊंगा इसके अंदर रेट। बाकी ये एक हॉस्टल है, इसका नाम है JME बंक्स। तो ऑनलाइन मैंने देखा था, इसमें रिव्यू सही थे इसके, और बिल्कुल बस स्टैंड पे ही है, तो मैं कहता एक बार नज़र मार लेते हैं, अच्छा लगा तो यहीं रुक जाएंगे। यार इस हॉस्टल में तो बात बनी नहीं, दरवाज़ा लॉक था, बाहर चाबी टंगी हुई थी, मैं अंदर गया और अंदर कोई था ही नहीं, और अंदर के हालात भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, एयर कंडीशनर भी नहीं था, आज के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने फिर सोचा कि यार यहाँ से निकलते ही हैं, यहाँ का मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो अब मैं जाने वाला हूँ, मैंने एक दो और एकोमोडेशन देख रखी हैं, लेकिन वो हैं एक और आइलैंड पे, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड भी हैं इस नदी के बीच में ना, दोनों साइड पे। तो एक एलिफेंटील करके आइलैंड है, उसके ऊपर मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ देख रखी हैं जो कि सस्ती हैं और अच्छी हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो मैं उनमें जाता हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पहले यहाँ से फेरी पोर्ट जाना पड़ेगा, फिर फेरी का पता करना पड़ेगा, फिर मैं पहुँचूँगा। देखते हैं। बस स्टैंड से थोड़ा सा चल के ना मैं ये नाइल नदी के किनारे पे आ गया हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे सारी नाइल नदी बह रही है। तो यार शोर बड़ा करते हैं, पापा हॉर्न बड़ा बजाता है इंडिया की तरह। और अब मुझे इस नाइल नदी के साथ साथ 2 किलोमीटर जाना है उस साइड पे, और फिर मैं बोट लेके परली साइड जा सकता हूँ आइलैंड पे। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ ये वाली टैक्सी यूज़ कर लेता हूँ। टैक्सी क्या है, ये वैन सी है, लड्डा सी होती हैं, इनको यूज़ कर लेता हूँ। इनमें 5-5 पाउंड किराया लगता है, 5 या 10, तो पैसे करके मैं चला जाऊँगा। तो देख सकते हो ऐसी एक गाड़ी में एक अंकल जी से बात कर ली मैंने, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे, और अभी गाड़ी भरेगी तब जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत सवारियाँ तो बिठाएगा ही। मेरे को आगे बिठा लिया, मैं इसको 5 का नोट दिखा रहा था कि भाई 5 लगते हैं, कह रहा नहीं 10 लूँगा। मैं कहा तू 10 ले ले यार, मेरे को आराम से तू ले जा, खामखा यहाँ पे माता पच्ची करने से बढ़िया है कि हाँ 5 फालतू दे दो और ठीक है। तो आगे कह रहा आगे बैठ जाओ। बाकी 10 का नोट मैंने निकाल लिया। इनके लिए ना खुले खुले रखने पड़ते हैं, बढ़िया रहता है खुले रखो तो। ये देखो भाई सफ़र इसका बढ़िया नाइल नदी के साथ साथ चल रहा है। साइड में काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं और ये ऐसे सवारियाँ उठाते रहते हैं। तो भाई उस चाचा ने तो मेरे को यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे लाके यहाँ पे उतार दिया, ठीक है, यहाँ पे उतार दिया, और उसने यहाँ की तरफ इशारा किया, कह रहा यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो मुझे सारी ये प्राइवेट बोट ही दिख रही हैं, कोई फेरी बोट तो दिख नहीं रही। मे बी आगे वहाँ पे हो सकती है। बाकी इधर के ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, ये एक आइलैंड है, इसके पीछे से भी नदी बह रही है, ये नाइल रिवर होगी, बीच में ये आइलैंड है, इसके उधर फिर नदी बह रही है, और इसके फिर परली पार पे दूसरी साइड है जो असवान की दूसरी साइड होगी। तो अभी मुझे इस आइलैंड पे जाना है। इस आइलैंड का नाम है एलिफेंटील आइलैंड। काफ़ी पॉपुलर है, ज़्यादातर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहीं पे रुकना पसंद करते हैं बजाय कि मेन असवान में। असवान में क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, शोर शराबा हू हल्ला, तो लोग शांति से रहना पसंद करते हैं और उसके बाद घूमने फिरने असवान में आ जाते हैं। तो मैं ज़रा पता करता हूँ फेरी कहाँ से जाती है, नहीं तो मुझे हो सकता है कि प्राइवेट बोट भी बुक करनी पड़े। बाकी ना अभी गूगल पे पढ़ रहा था तो ये एक मुझे मिला है, पोर्ट मिला है, इस पर लिखा हुआ है असवान आइलैंड एलिफेंटील कोटी साइड, मतलब साउथ साइड। तो यहाँ से पता लगा है कि बोट जाती हैं। 15 पाउंड का रेट मतलब लिखा हुआ था गूगल पे, मैंने देखा था। तो देखते हैं, कुछ एक और फॉरेनर्स खड़े तो हुए हैं, पता नहीं ये जा रहे हैं या आ रहे हैं, बाकी देखना पड़ेगा।
तो ये वाला पोर्ट ना कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स खड़ी तो हैं, लेकिन यहाँ से बोट जानी चाहिए, लेकिन यहाँ एक बोट आ तो रही है, बंदा हाथ भी हिला रहा है, शायद यही जाती होगी, देखते हैं। हाथ हिला रहा है, बुला रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। तो जी ये चल पड़ी है मेरी फेरी, एंड इनको 15 पकड़ा दिए। ये है भाई चलाने वाले, कह रहे ठीक है, ओके बोल दिया 15 पाउंड में। 15 पाउंड मतलब 30 रुपये। बाकी ज़रा सी नदी क्रॉस करनी है यार, देखो इतना सही है। ये देख लो जी, 2 मिनट ही नहीं लगे। पे टू हिम, ओके थैंक यू। ये आ गया भाई, तो ये फेरी टर्मिनल हो गया साथ में। यहाँ पे भाई बाहर निकल के काफ़ी सारी ऐसे दुकान बनी हुई हैं। ये देखो, जैसे ये भी एक दुकान है। नो नो थैंक यू, नो थैंक यू। ये देखो यहाँ पे भाई कपड़े वपड़े भी मिल रहे हैं। छोटा सा ये काइंड ऑफ अपने इनका गांव बना रखा है। यहाँ पे मसाले वगैरह भी मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आर्टिस्टिक आर्ट कैसे हो रखी है। ओ भाई, यहाँ पे लोकल घरों में काफ़ी बार इस टाइप के पेंटिंग करके रखते हैं। कि थोड़ा सा वॉक करना है, 7 मिनट की वॉक है और मैं पहुँच जाऊँगा। एक काइंड ऑफ हॉस्टल होटल मिक्स टाइप से है। उसमें प्राइवेट रूम मुझे काफ़ी सस्ता दिखा रहा था और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो मैं वहाँ जाके ट्राई करूँगा। बाकी ये देखो घर देखो यहाँ पे कैसे बने हुए हैं। घरों पे ना कलर काफ़ी लाइट यूज़ किया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है ना यहाँ पे, तो लाइट कलर में घर थोड़े ठंडे रहते हैं। बाकी एसी वगैरह लगे ही होते हैं मोस्टली हर घर में। इस आइलैंड पे गलियाँ देख सकते हो आप कैसी बनी हुई हैं। मुझे लगता है इस यहाँ पे ना गाड़ियाँ नहीं चलती, क्योंकि कोई भी मुझे गाड़ी अभी तक दिखाई नहीं दी है, और सड़क भी नहीं दिखाई दी है। ऐसी पतली पतली गलियाँ हैं जहाँ से पैदल आप चल सकते हो। ये देखो यहाँ पे आराम से बकरियाँ भाई खेल रही हैं, लड़ रही हैं आपस में कूड़ेदान में चुग रही हैं ऐसा माहौल है भाई देसी यहाँ के असवान के गांव का। एक छोटी सी बोट ली 2 मिनट के लिए और भाई कहाँ गांव में पहुँच गया। ये देखो एक कूलर लगा हुआ है ये देखो रास्ता मैं तो सीधा सीधा चलता जा रहा हूँ। कूलर यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, देखो भाई यहाँ पे कितने सारे कूलर लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ भी कूलर लगा हुआ है। हर घर में कूलर ही कूलर लगा रखे हैं। एसी का खर्चा तो आता होगा ना, हालांकि यहाँ बिजली सस्ती होगी, आई डोंट थिंक सो बिजली बहुत महंगी होगी, बट फिर भी। तो मेरा गेस्ट हाउस ना कुछ ऐसा दिखता है। इसका नाम है सेको काटो नील व्यू हॉस्टल। हॉस्टल नहीं, बाकी ये है एक होटल ही काइंड ऑफ गेस्ट हाउस, पर होम स्टे टाइप से है। तो इसमें ऊपर की तरफ मेरा रूम है। अभी आपको मैं रूम का ज़रा टूर देता हूँ। और इसके बिल्कुल ऊपर ना वो बनी हुई है, बढ़िया नाइल का व्यू आता है, क्योंकि बिल्कुल सामने ही इसके है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल सामने की साइड पे ये पूरी भाई नील नदी बह रही है। ये देखो अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया यहाँ से नज़ारा तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी रूम की खिड़की से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। तो अब जो मेरा रूम है ना वो कुछ ऐसा है। ये 2 रूम है, दोनों एक जैसे ही हैं। मैंने ये वाला लिया है। आपको मैं रूम का टूर दे देता हूँ फटाफट। ये देखो ये भाई ऐसा रूम है, सिंगल बेड का रूम है। यहाँ पे भाई ठीक है, एसी भी लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे पेंटिंग देखो काफ़ी इन्होंने लोकल स्टाइल में कर रखी है। व्यू यहाँ से सही आता है, मतलब बढ़िया है, बढ़िया नाइल नदी दिखाई देती है। बाकी छत पे रूफ टॉप कैफ़े भी है, और यहाँ पे एक भाई टेबल भी लगा हुआ है और कुर्सी भी है, और बाथरूम इसमें मेरे को अटैच मिल गया है। ठीक है, और इसके मैं पे कर रहा हूँ भाई 400 यानी 800 इंडियन रुपीज़। ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा, आज ना सुबह से निकला हुआ था, 5 बजे का निकला हुआ था मैं, और कुछ खा नहीं पाया था। मुझे लगा कि चलो पहुंच के खा लूँगा, 9:30 बस पहुंचने का टाइम था। वहाँ पे फिर उसके बाद हबड़ मच गई कि भाई रूम ढूंढो। तो उसके बाद अब यहाँ पे पहुँचा। आइलैंड पे कोई है ही नहीं रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो मैं वापस आ गया हूँ इस फेरी पोर्ट पे। जिस फेरी से मैं आया था ना, उसी फेरी पोर्ट पे मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ भाई कुत्ते ही कुत्ते बैठे हुए हैं, और अभी के लिए कोई बोट तो दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा प्लान ये है कि बोट यहाँ से दोबारा लेके मैं जाऊँगा मेन असवान सिटी में। ठीक है, और सिटी से फिर मैं आराम से वहाँ पे खाना पीना खा के देखता हूँ कुछ देखने को मिलेगा तो। और देखो ऐसी कुछ फेरी है, ये वाली चलती है यहाँ से 15 पाउंड में, इधर से उधर आती रहती है हर 5-10 मिनट में। ये कब आ गई है, इसके अंदर बैठ जाओ, बंदा बैठा होता है, उसी को ही पैसे दे दो और अपना ले जाता है बढ़िया करके। 2 मिनट का 3 मिनट का रास्ता है। मतलब ये ना खास देर रुकती नहीं है, मतलब चक्कर मारती रहती है, पैसेंजर आते रहते हैं इधर से उधर। बाकी अभी हमें बस ये सामने तक जाना है, ये सामने तक।
तो अभी ना मैं एक बिल्कुल ही लोकल दुकान पे फलाफल खाने आ गया। फलाफल मैंने आपको पहले के वीडियो में भी दिखाया, इस टाइप के होते हैं। तो मैंने 2 लिए हैं, जैसे ये एक होता है ये, और इसके नीचे एक और है, और इसका खर्चा आया है 20 यहाँ के पाउंड, इंडिया के 40 रुपये। अंदर इसमें देखो बढ़िया करके वेजिटेबल सब्जियाँ वब्जियाँ, सलाद, ये वो बहुत चीज़ें भरी हुई होती हैं। तो बढ़िया है जुगाड़, लंच के लिए बहुत सही है। असवान की सड़कें आप देख सकते हो, तो कचरा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है भाई, कैसे कचरे में कुत्ता भी सो रखा है। एनीवेज, मैं ये पुल दिखा रहा था, ये पैदल लोगों के पार करने के लिए पुल है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए। कितना पुराने ज़माने का बना हुआ है देखो भाई। तो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी देख सकते हो, कितनी अजीबोगरीब ट्रांसपोर्टेशन चलती हैं। इंडिया वाले टुक टुक भी हैं भाई। असवान तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है, मुझे लग रहा था कि छोटा शहर होगा। अब यहाँ पे सड़कों के हाल देख सकते हो, ट्रैफिक यहाँ पे कितना ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिया वाले बजाज के टुक टुक भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये देखो। पिछले शहर में मैं था लक्सर में, वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं थे। देख सकते हो आप यहाँ की गलियों का हाल, ऐसे छोटी छोटी गलियाँ कटती रहती हैं। और बाकी मेन रोड, ये एक मेन रोड है बिल्कुल सिटी सेंटर के आसपास यूँ। आप देख सकते हो कैसी यहाँ पे बिल्डिंग है, गाड़ियाँ एकदम पुरानी पुरानी भाई, और टूटी फूटी गाड़ियाँ सड़क पे बेचते हुए भाई। स्ट्रीट वेंडर्स इस टाइप के भी चलते हैं, ई रिक्शा टाइप के। ई तो नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है सारे, ये डीजल वाले ही हैं। ये बिल्डिंग देख सकते हो यार, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। इसमें सब में लोग रहते हैं और सब में एसी लगे हुए हैं बहुत सारे। ये देख सकते हो यहाँ की काफ़ी पॉपुलर मॉस्क है, इसका नाम है अल ताबिया मॉस्क। अल ताबिया मॉस्क भाई काफ़ी मतलब सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में बनी हुई है, और काफ़ी बड़ी मॉस्क है। तो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर भी लग रहा है इसका। बाकी इसके आसपास काफ़ी सारी सड़कें हैं, देखो इंटरसेक्शन टाइप से है। गाड़ियाँ देखो यार कितनी पुरानी पुरानी हैं, सब गाड़ियाँ यहाँ पे मोस्टली पुरानी ही हैं। और एक रेड लाइट का सिग्नल है, उसके आसपास ही ये बनी हुई है। इसके एक साइड पे मार्केट जैसी भी है। तो अभी ना मैं असवान के सूक बाज़ार में पहुँच गया हूँ। यहाँ बाज़ार को सूक बोलते हैं, और ये वाला है ना काफ़ी लोकल बाज़ार लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ऐसे मसाले वगैरह, और यहाँ की आप गलियाँ देख सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे भाई सामान मिल रहा है, और ज़्यादातर सब लोकल। ये देखो यहाँ से आपको बाज़ार का बड़ा खूब नज़ारा मिल रहा होगा। चारों तरफ, चारों गलियों में यहाँ पे भाई बाज़ार ही बाज़ार बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी बाज़ार है, यहाँ पे भी बाज़ार है। और यहाँ पे ज़्यादातर बाज़ार ना ऊपर से कवर्ड रखते हैं, ऊपर से देखो इसको कवर्ड रखा जाता है, ताकि भाई गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी बिल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे साइड में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई हैं। कुछ हॉस्टल भी हैं, देखो वानीस हॉस्टल भी बना हुआ है भाई, अगर यहाँ पे किसी ने हॉस्टल में जाना हो तो। बाकी शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई तोल मोल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ये लोग देखते हैं कि भाई टूरिस्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं हर चीज़ के। देख सकते हो यहाँ पे भाई सब्जियों से लेके ब्रेड वगैरह, कपड़े, ज्वेलरी तक मिल रही है। ज्वेलरी देखो कैसे टांग रखी है, जाहिर सी बात है नकली ही होगी। कपड़े आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोकल टाइप के कपड़े मिलते हैं। इजिप्ट लिखा हुआ है पिरामिड बने हुए हैं। काफ़ी इनकी जो लोकल ड्रेसेस होती है वो सब यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। बहुत बड़ा बाज़ार है। देखो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इस टाइप के जो वाटर कूलर होते हैं ना, पानी स्टोर करने वाले, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये तांत्रिक बाबा भी घूम रहा है भाई, बहुत सारी ऐसी बबूती लेके लोगों के ऊपर बबूती डाल रहा है। ये देखो यहाँ पे ना लोकल कैफ़े इस टाइप के होते हैं, बहुत सारे हुक्का रखे हुए होते हैं। देखो जैसे ये हो गया शीशा, इसको यहाँ बोलते हैं। और यहाँ पे आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, तो इनके कल्चर में बहुत ही कॉमन होता है हुक्का पीना, शीशा पीना चाय और कॉफ़ी के साथ। ये देख सकते हो ये एक परफ्यूम की, इत्र की दुकान है, इसमें कितने सारे रखे हुए हैं, और ये बना के भी देते हैं आपको बहुत सारे फ्लेवर्स। बहुत सारे फ्लेवर्स लग रहे हैं इसके अंदर, और अलग अलग बोतल पे अलग अलग नाम रखा हुआ है, और फिर कोड नंबर लिखा हुआ है, और उससे आप बनवा सकते हो अपना परफ्यूम। इजिप्ट के बाज़ार ना वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और देश भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई यहाँ पे लोग ना मतलब पीछे इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं हर टाइम, और मतलब टूरिस्ट को देख के 10 गुना रेट, 20 गुना रेट, कोई लिमिट ही नहीं होती। मतलब बहुत ही ज़्यादा लूट मार मचाई होती है। हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन इतने लेवल का नहीं होता है। इजिप्ट में और मोरक्को में अभी तक इन 2 देशों में मैंने बहुत बुरे हाल देखे हैं। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं यहाँ कुछ लेने के लिए रुकता ही नहीं हूँ। मतलब कोई चीज़ पसंद भी आ रही होगी ना, रुको ही मत भाई। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी किसी को भाव दिया, थैंक यू, नो भाई, देखें पीछे पड़ रहे थे, तो भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे शॉपिंग करना।
लेकिन यहाँ की सूक, यहाँ का बाज़ार बहुत ही बड़ा है। मैं अभी 1 किलोमीटर बाज़ार चला आया हूँ, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे बिल्डिंग आई है, इस बिल्डिंग का नाम देखो नूबियान ओएसिस होटल करके है। काफ़ी पुराना ये होटल लग रहा है देखो। और इसके अगल बगल जो घर बने हुए हैं ना, बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी सारी भाई बहुत ही पुराने ज़माने की बनी हुई है। लेकिन सब में लोग रहते हैं क्योंकि भाई मेन ये सिटी सेंटर का एरिया है। देख सकते हो भाई यहाँ पे ये टुक टुक बहुत चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टुक टुक का चाल चलन है। ये देख सकते हो कैसे यहाँ पे सड़क की साइड में एक ट्रेडिशनल बिल्कुल इनका रेस्टोरेंट कैफ़े बना हुआ है। इस टाइप की प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं, एस्ट्रे रखी हुई है क्योंकि यहाँ लोग स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे जूस मिल रहा है, कॉफ़ी और अलग अलग टाइप के भाई हुक्का, शीशा। बाकी यहाँ पे लोग काफ़ी लोकल ड्रेसेस भी डालते हैं। जो जवान लोग हैं वो आपको दिखेंगे ऐसे टी शर्ट वगैरह डाले हुए, वेस्टर्न ड्रेसेस। लेकिन मोस्टली लोग जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर मिडिल एज के भी लोग हैं ना, वो आपको इस टाइप का रोब डाले हुए मिलेंगे, पूरा ऐसे कुर्ता सा, और अपनी ज़िंदगी जीते हुए मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे कि ये जूस की दुकान है और इसके बाहर भाई कैसे अलग अलग टाइप के फ्रूट कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे भाई वाटरमेलन मिल रहा है, पपीता मिल रहा है, कैसे करके छोटे छोटे कैंस में इन्होंने काट के रखा हुआ है। भाई बीच में आ गया और देख सकते हो यार कैसे इन्होंने सजा के रखे हुए हैं ना, कीवी स्मूदी और ये और वो। हाँ बढ़िया लग रहा है। बाकी ये देखो ये सूख के मैं बाहर पहुंच गया हूँ। इसका नाम है असवान मार्केट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ना यहाँ पे आगे ख़त्म होती है, बिल्कुल ही ट्रेन स्टेशन आ गया। ये असवान का ट्रेन स्टेशन है। ऊपर देखो इजिप्ट का फ्लैग भी लहरा रहा है और इसके बिल्कुल इधर ही यहाँ का बस स्टेशन है। आपने देखा होगा इस वीडियो की शुरुआत में मैं यहीं पे आके ही उतरा था, तो उसके बाद यहाँ से मैं आगे गया था। तो ये वही एरिया है, ये काइंड ऑफ बिल्कुल सिटी सेंटर का एरिया है। और भाई यहाँ पे ना और एक चीज़ दिखानी थी। देखो यहाँ पे ना इस टाइप की टैक्सी बहुत चलती हैं यार। ये देखो ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पिजियॉट की गाड़ियाँ होती हैं और ये सारी बहुत चलती हैं। देखो यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, ये सारी ऐसी ही हैं, पिजियॉट की बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं। लिखा भी हुआ है मेड इन फ्रांस। इनको आप हायर कर सकते हो और जा सकते हो इधर उधर। ये यहाँ का देख सकते हो पेट्रोल पंप है। यहाँ पे ना मैं रेट दिख रहा था थोड़ा सा, वैसे यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, लेकिन यहाँ का वो 20-22 यहाँ के पाउंड रेट है। तो मतलब इंडिया के 40 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल है। 40, 45, 50 अलग अलग वैरायटी होती है। तो ना अभी ना मैं थोड़ी शहर की हबड़ तबड़ है उससे बाहर निकल आया, क्योंकि यार बहुत ही शोर शराबा, हर तरफ से लोग बुलाते रहते हैं, आवाज़ें मारते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग सा माहौल हो जाता है। तो मैं निकल आया वहाँ से, जो दिखाना था आपको दिखा दिया। और अब मैं आ गया हूँ भाई थोड़ा खुले एरिया में, नाइल नदी। ये जो हमारी दुनिया की सबसे लंबी रिवर 11 देशों से पार होती हुई जब इजिप्ट में पहुँचती है, तो ये असवान एक जो शहर है यहाँ से ही वो ऊपर की तरफ जाती है। तो असवान थोड़ा साउथ में पड़ जाता है इजिप्ट के, और यहाँ से आई थिंक नदी ऊपर की तरफ जाती है लक्सर और फिर कायरो, फिर अलेक्जेंड्रिया, और फिर आई थिंक किसी ओशन में मिल जाती है या फिर सी में मिल जाती है। यहाँ नील नदी में भी देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग बोट्स खड़ी होती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज़ भी होंगे। ये देखो जो लक्सर से असवान के बीच में काफ़ी क्रूज़ चलते हैं, तो मेनली लक्सर से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं। तो देखो काफ़ी सारे क्रूज़ खड़े हुए हैं। बाकी इसके अलावा डिफरेंट टाइप की बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे भाई। सेल बोट भी हैं, छोटी मोटर बोट भी हैं, ठीक है। तो ये सारी यूज़ होती हैं भाई परली पार जाने के लिए। जो सामने दिख रहा है ना आपको मेन, जहाँ पे सनसेट हो रहा है, वहाँ वो है वेस्टर्न साइड नील रिवर की। और इसके इधर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो बीच में जो आइलैंड शुरू हो रहा है ना, ये है भाई एलिफेंटील आइलैंड। और इसके आगे फिर बहुत सारे आइलैंड हैं, और फिर दोनों साइड पे ना छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं काफ़ी सारे। और इन गाँव में जाने के लिए अक्सर आपको इन बोट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो डिफरेंट ऐसे फेरी पॉइंट बने हुए होते हैं जहाँ से डिफरेंट आइलैंड्स के लिए बोट जाती हैं। ज़्यादातर लोकल्स के लिए ही होता है, मतलब टूरिस्ट को तो इतना पता नहीं लग पाता। लेकिन अब गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ो, लोगों से बात करो, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं भी अब बोट यूज़ करता हूँ तो बहुत सस्ते में हो जाता है। अदरवाइज़ हर बार मैं प्राइवेट बोट करने लगूँगा तो मेरे 200 पाउंड मतलब 500 रुपये लग जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नदी के साइड में ही ना पूरा प्रोमेनाड भी बना हुआ है, मतलब वॉक करने का एरिया, ऐसे बैठने के बेंचेस वगैरह बने होंगे। हालांकि रोड की साइड में है तो काफ़ी चहल पहल तो रहती है, शोर शराबा भी रहता है, लेकिन फिर भी शहर के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा कम शोर शराबा होता है। तो इस साइड पे भी सारा प्रोमेनाड है। इसके थोड़ा सा उधर देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े क्रूज़ बोट भी खड़ी हुई हैं। और बाकी हम इसके इधर को देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा लंबा प्रोमेनाड है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर लंबा ये शहर है, और उसमें हर जगह पे ये साइड में प्रोमेनाड चलता रहता है, जिसमें आप आराम से यहाँ का नील नदी का नज़ारा ले सकते हो। शेड बने होते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो।
यहाँ से सनसेट भी बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है सनसेट। मुझे ना इस देश में 1 हफ़्ते से 10 दिन हो गए हैं और 2 शहर में बड़े बड़े शहर घूम चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे सुपरमार्केट नहीं देखने को मिली थी और हर जगह पे मुंह मांगे रेट मांगते थे लोग। पहली बार मैं एक सुपरमार्केट में पहुँचा हूँ, एक कैरीफोर नाम से सुपरमार्केट है, पहली बार मुझे दिखी है तो मैं भाग के आ गया भाई। मैप पे मैंने देखी और यहाँ पे हर चीज़ का ना मतलब वैरायटी होती है, रेट लिखा होता है, आप आराम से टाइम लेके देख सकते हो आपको क्या चाहिए और वेजिटेरियन है कि नहीं है, और फिर उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बाकी जगह किराने की दुकान होती है और वहाँ पे टूरिस्ट देख के पहले तो 10 गुना रेट बोलेंगे, फिर टाइम नहीं मिलता कि भाई क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी, तो अच्छा लग रहा है भाई।